मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ पूर्व वाइस अमिताभ दास जी। सर, जिस तरह से भोजपुर में भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है, जो मांझी जी दिन पर दिन बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान होता था मन आतंकवादी होता है, सब क्या बयान है? अब मैं क्या बताऊं। मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब उन पर लगता है उम्र का कुछ प्रभाव दिखने लगा है, सठियाने लगे हैं और बड़े उल्टे सीधे उनके बयान आते हैं आजकल। एक बयान में उन्होंने हाल में कहा था कि यादवों को बिहार छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, लगता है बिहार इनके पूज्य पिता की जागीर हो कि यही फैसला करेंगे कि कौन बिहार में रहेगा और कौन बिहार छोड़ देगा। अब भरत तिवारी, एक निर्दोष युवक की हत्या हो गई है भोजपुर जिले में, बिलौटी गांव में। अब उसमें जीतन राम मांझी का बयान आ रहा है कि मैं भोजपुर पुलिस को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, वेल डन भोजपुर पुलिस। अब इसमें वेल डन की बात कहाँ से आ गई? जब भरत तिवारी ने गोली मतलब पिस्तौल फेंक दी थी, जब वो निहत्था हो गया था, सरेंडर हो गया था, तो पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। तो ये तो बहुत शर्मनाक काम है। हत्या का मुकदमा पुलिस वालों पर चलना चाहिए, चला भी है। तो इसमें जो जीतन राम मांझी पुलिस वालों की दलाली कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है जी। वो ये भी कह रहे हैं मुसलमान होता था आतंकी होता है, माने इस बयान दे रहे हैं। वो बात तो कुछ हद तक सही है। उसमें तो ये है कि इस देश में जो माहौल एक बन गया है कि यदि पुलिस किसी बेगुनाह मुसलमान को मान लीजिए मार देती, मान लीजिए भरत तिवारी की जगह कोई बेगुनाह मुसलमान रहता, अब्दुल्ला रहता, बिस्मिल्लाह रहता, तो अभी जो लोग भरत तिवारी की हत्या पर छाती पीट रहे हैं, वो लोग उस समय जय श्री राम करते रहते और कहते रहते बहुत बढ़िया काम किया, पुलिस ने एक जिहादी को मार दिया, जिहादी को मार दिया। तो ये सब सांप्रदायिक बातें सुनने को मिलती, जैसे अभी खान सर को सब लोग फैजल खान का के टारगेट कर रहे हैं। तो ये बात तो कुछ हद तक सही है कि इस देश में हर चीज़ को एक जातीय और सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। लोगों में न्याय की भावना खत्म हो गई है। हर चीज़ को लोग जाति और धर्म के चश्मा से देखने लगे हैं। कोई इनोसेंट मुसलमान मारा जाता है तो जय श्री राम हो जाता है। कोई इनोसेंट ब्राह्मण मारा जाता है तो लोग न्यायिक प्रक्रिया खोजने लगते हैं। तो ये तो हमारा समाज में पाखंड है ही है जी। सर, न्याय की जांच चल रहा है, क्या ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? थोड़ी उम्मीद तो जगी है, थोड़ी उम्मीद तो जगी है। अभी इस पर चौतरफा घिर गई है बिहार सरकार भरत तिवारी की हत्या पर। तो दो कदम उठाए हैं बिहार सरकार ने। एक तो एक न्यायिक जांच आयोग की घोषणा हुई है। एक रिटायर्ड जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, जस्टिस विनोद सिन्हा, उनके नेतृत्व में कल वो बिलौटी गांव भी गए थे। जी जी। दूसरा कि शाहपुर थाना में ही एक एफआईआर दर्ज हुआ है 178/96। एक हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है 7 पुलिस वालों पर। इसमें जगदीशपुर के जो पूर्व एसडीपीओ थे राजेश शर्मा वो शामिल हैं। जो शाहपुर के पूर्व थाना प्रभारी थे राजेश मालाकार वो शामिल हैं। तो कुछ तो उम्मीद जगी है। ऐसे तो सरकार पूरी कोशिश करेगी लीपापोती की। जैसे नीट छात्रा कांड में आपने देखा कैसे निशांत कुमार को बचाने के लिए ऑपरेशन लीपापोती की गई। पहले पटना पुलिस ने लीपापोती की, फिर एसआईटी ने लीपापोती की, फिर सीबीआई लीपापोती कर रही है। तो जब पावरफुल लोग फंसे रहते हैं तब तो ऑपरेशन लीपापोती करती है सरकार। देखिए, इसमें सब कुछ निर्भर करता है कि बिहार सरकार पर कितना ज़्यादा दबाव बनता है। यदि ये दबाव बना रहेगा, मीडिया का दबाव, सिविक सोसाइटी का दबाव, सिविल सोसाइटी का दबाव, विपक्षी दलों का दबाव, है ना, सारा दबाव यदि बना रहेगा तब सरकार दबाव में कुछ काम करेगी। यदि दबाव खत्म हो जाएगा तो सरकार फिर छुट्टा सांड बन जाएगी जी। सर, बिलौटी में प्रशांत किशोर महापंचायत किए थे, वहाँ पहुंचे भी, लेकिन तेजस्वी यादव जब नहीं पहुंच पाए हैं। अब ये सवाल तो तेजस्वी यादव से पूछिए। ये बात सही है, तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, तो उनसे तो उम्मीद की जाती है कि वो बिलौटी गांव पहुंचते और वो खुद कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। मतलब लोग कहते हैं कि राजद माई समीकरण की पार्टी है मुस्लिम यादव की, तो तेजस्वी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो A to Z की पार्टी हैं। तो जब आप A to Z की पार्टी हैं तब तो आपको ब्राह्मण की हत्या पर भी आपको जाना चाहिए था। उन्होंने एक टीम बना के भेजी है, राजद की एक टीम गई है, लेकिन कायदे से इतनी बड़ी घटना है कि कायदे से विपक्ष के नेता को खुद जाना चाहिए था जी। सर, क्यों नहीं जाते, क्या कारण है? अब इसका जवाब तो अब तेजस्वी यादव से आपका अनुभव क्या करता है? अब मेरा अनुभव तो कहता है, मैंने कहा ना, हर चीज को लोग यहाँ वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं। उनको लगता है कि अरे ब्राह्मण तो ऐसे भी भाजपा के वोट बैंक है, तो मैं क्यों वहां जाके अपना टाइम खराब करूं। कोई यादव या मुसलमान की बात होती तब तेजस्वी यादव पहुंचते जी। देखिए, जिस तरह से अमिताभ दास जी को सुन रहे थे, वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।